गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। उस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि जो भी वहां रात बिताने जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। 4 दोस्त ऋतिक, अंशिका, समीर और नेहा शहरी जीवन से ऊब चुके थे और एक रोमांचक अनुभव की तलाश में थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल में जाने से मना किया, लेकिन दोस्तों ने इसे एक मजाक समझा। उनकी जिद के आगे किसी ने ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। चारों दोस्त रात के समय जंगल के अंदर पहुंचे। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्हें घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना जर्जर मकान दिखाई दिया। ऋतिक ने हंसते हुए कहा, यहीं पर रात बिताते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अंशिका ने भी मजाक में कहा, अगर भूत मिल जाए तो उसे भी पार्टी में शामिल कर लेंगे। मकान अंदर से और भी अजीब था। दीवारें टूटी हुई थी, फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि कमरे के एक कोने में एक पुरानी घड़ी लटक रही थी जो अचानक चलने लगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, चीजें और डरावनी होने लगी। नेहा ने सबसे पहले एक लोरी जैसी आवाज सुनी। तुम लोग सुन रहे हो? यह आवाज कैसी है? नेहा ने घबराते हुए पूछा, लेकिन बाकी दोस्तों ने इसे हवा का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद नेहा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसने एक गहरी अजीब आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह छोड़कर चले जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। नेहा का व्यवहार देखकर सभी डर गए। ऋतिक ने उससे पूछा, नेहा, ये क्या हो रहा है? मजाक मत करो। लेकिन नेहा ने जवाब नहीं दिया। वो सीढ़ियों की तरफ भागी और एक कमरे में जाकर रुक गई। कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन अक्षर साफ सुथरे थे। डायरी पढ़ने पर पता चला कि वो घर एक परिवार का था जिसे 50 साल पहले एक तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान के लिए मार दिया था। डायरी में लिखा था, जो भी इस घर में आता है वो मेरे साथ न्याय करेगा। मेरे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना ही उसकी किस्मत बन जाएगी। नेहा की हालत खराब हो रही थी। उसका शरीर अकड़ गया था और उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने कहा, अगर मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो ये अनुष्ठान पूरा करो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। डायरी में लिखे अनुसार उन्हें घर में रखी चीजों का इस्तेमाल करना था। एक पुराना दीपक, एक लाल धागा और कुछ फूल। उन्होंने डरते हुए अनुष्ठान शुरू किया। हर मंत्र के साथ घर में अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक पल के लिए ऐसा लगा कि घर उन्हें निगल जाएगा, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, एक तेज चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह चारों दोस्त जंगल के बाहर एक मैदान में जागे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंचे। नेहा पूरी तरह ठीक लग रही थी, लेकिन घर पहुंचने के बाद नेहा ने अपने हाथ पर एक अजीब निशान देखा, एक गोल घाव जो डायरी में नंदिनी के हाथ पर भी होने का जिक्र था। नेहा ने चुपचाप घाव को देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो नंदिनी की आंखों के बारे में डायरी में लिखी गई थी। क्या सच में नंदिनी की आत्मा मुक्त हुई थी, या उसने नेहा के शरीर को अपना नया ठिकाना बना लिया था? इसका जवाब शायद किसी को कभी नहीं मिलेगा।